हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और 15 जुलाई से लेके तो एंड ऑफ जुलाई तक क्या सिचुएशन रहेगी वो हम देखेंगे। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए ये वाली पर्टिकुलर रीडिंग है। तमाम रीडिंग्स जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ वो जनरल रीडिंग्स होती हैं। आपसे रेजोनेट करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती हैं तो काइंडली उसको आप इग्नोर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम स्कॉर्पियो लोगों के लिए। 9 कार्ड स्प्रेड होता है ये, और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो रीडिंग ओपन हो रही है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, रीसेंट पास में जो सूरत हाल है वो पिछले तकरीबन 6 से 8 महीने पे हो सकता है कि ये सिचुएशन चल रही हो, और ये कुछ मामलात इस किस्म के थे, या आपकी पोजीशन जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो अपने आप को ब्रेक फ्री कराने वाली है, और इंसान ये सोचता है कि वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए। लेकिन फिर कुछ थोड़ी रैशनैलिटी आती है और आप कुछ सर्टन डिसीजन लेते हो, और हो सकता है कि ये डिसीजन जो आपने लिए हैं उसके बाद जो सूरत हाल है फर्दर आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और कम से कम जुलाई 15 से पहले एक खामोशी सी है जो कि हालात के ऊपर है, आपके इन्वायरमेंट में है, और एक इंटेंशनल साइलेंस है जो कि आपने अपनाई हुई है। इस साइलेंस की वजह जो है वो मामलात के ऊपर गौर भी करना हो सकता है, और दूसरे को इस बात के ऊपर भी रियलाइज़ कराना कि हम नाराज़ हैं आपसे, ये भी एक रीज़न हो सकती है साइलेंस की। पिछले कुछ अरसे में कुछ मामलात आपके रिलेशनशिप के हवाले से अच्छे नज़र नहीं आ रहे। टॉप ऑफ द लिस्ट इसमें यही है कि आप छोड़ के भी जाना चाह रहे थे एक पॉइंट के ऊपर, लेकिन बहरहाल अभी तक आप गेम के अंदर जो है वो मौजूद हैं। अब जबकि 15 से लेके 31 तक का टाइम है, मेरे पास यहाँ मौजूद है 2 10s के कार्ड आ गए हैं, और वाओ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। अच्छा, एक तो ये बात है कि या तो ये पर्सन जिसके साथ रिलेशनशिप की ये सब आप देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो ये या तो ये बात है कि ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है, मतलब क्लोज फैमिली नेट हो सकता है इनके साथ हो, या आपकी फीलिंग्स इनकी तरफ इतनी ज़्यादा हैं कि आपको लगता है कि ये फैमिली जैसे हैं आपके लिए। अब मसला यहाँ पे ये है कि चीज़ें आपसे हैंडल करना जो है ना अब आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे यही बात डिपेक्ट कर रहा है कि मिड जुलाई में जाके आपको एहसास होगा कि इमोशंस और फीलिंग्स और इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। एक ये भी बात हो सकती है कि जब आपको ये फीलिंग्स इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगे तो आप रिफ्यूज़ लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, या अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए फैमिली की तरफ जाएं। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो भी मामला है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो जजमेंट का कार्ड है। 10 और यहाँ पे 2 10s हैं, तो सूरत हाल काफ़ी हद तक इस बात का इम्कान है कि आप कोई ना कोई फाइनल डिसीजन पे पहुँच जाएं। यहाँ पर रिसेंट पास में भी 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो किसी न किसी डिसीजन पे पहुँचने की कोशिश नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप के हवाले से है, तो रिलेशनशिप के बारे में ही कोई ना कोई डिसीजन जो है वो मुझे लगता है कि एंड ऑफ जुलाई तक आप करने की पोजीशन में होंगे। अगर आप खुद नहीं कर पाएंगे तो कोई ना कोई हालात ऐसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि वो चीज़ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है या यूनिवर्स ने आपके लिए सोची हुई है, आप अल्टीमेटली उस रास्ते के ऊपर चल पड़ेंगे, क्योंकि हैंडल करना अब आपके से बहुत ज़्यादा चीज़ों को मुश्किल होता जा रहा है। ओके जी, इसके बाद मेरे पास मौजूद है 2 ऑफ कप्स, टावर और 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक बात ये हो सकती है कि जो जजमेंट का कार्ड है वो ये बात हमें कह रहा है कि कुछ नया सामने आने वाला है, कुछ
कुछ नई एक्सपेक्टेशंस जो आप अपने लिए रख सकते हैं। यूनिवर्स आपको कुछ देने वाली है, ठीक है, अनाउंस होने वाला है, और उसका नतीजा ये निकले कि कोई नया पर्सन जो है वो आने वाले 2 महीनों में, अगस्त और सितंबर के बाद वाला जो टाइम पीरियड है, उसमें कोई नया पर्सन जो है वो ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। लियो हो सकता है, लियो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, और ये आपको नई एक ज़िंदगी की तरफ, एक नई पार्टनरशिप की तरफ जो है मतवज्जो कर रहे हैं, जिसका नतीजा जो है ये निकल रहा है कि वो जो पिछली लाइन चल रही है रिलेशनशिप की, वहाँ पे ब्रेकेज आती हुई या वहाँ पे ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि टावर का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि ये ऑफ़र जो है या ये अपॉर्चुनिटी जो है ये इतनी अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए कि आप बिल्कुल हिल जाएं, ठीक है, शेकअप हो जाए बिल्कुल। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि अगर आपके चार्ट के अंदर इस टाइम के ऊपर यूरेनस की पोजीशन इस किस्म की बन रही है 2 महीने के बाद, तो भी एक मेजर शेकअप जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है। और इसका नतीजा भी एक मतलब आनन फानन कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। आनन फानन चीज़ें स्टार्ट होकर ख़त्म भी हो सकती हैं, आनन फानन कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी और पिछला कुछ ख़त्म हो जाएगा। इतना अनएक्सपेक्टेड होता है यूरेनस का बिहेवियर कि वो चीज़ जो कि आपने कभी सोची नहीं होती है कि अच्छा ये भी पॉसिबल है, वो भी हो जाता है। सो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं जो कि मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी, वो एक तो ये कि जो पहली कोई चीज़ है वो ख़त्म होकर कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। ये भी हो सकता है कि कुछ ब्रांड न्यू स्टार्ट हो। अगेन मैं ये बात मेंशन कर दूं कि ये जुलाई के हवाले से नहीं है, ये आफ्टर जुलाई का टाइम पीरियड है जो कि कमिंग फ्यूचर के अंदर है। जुलाई में अगर मैं फोकस करूं तो वो चीज़ें जो हैं आप मैनेज करने की, होल्ड करने की, अपने से बेहतरीन कोशिश करते हुए इस मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ फैसले ऐसे हैं जो कि शायद आपको बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन आपने नहीं किए, और एंड ऑफ जुलाई तक वो यूनिवर्स आपके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करती हुई नज़र आ रही है, और फोर्सफुली इम्प्लीमेंट होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। और उसके बाद जुलाई के बाद कुछ सूरत हाल इस किस्म की भी बनती हुई नज़र आ रही है जो कि जिसको मैंने कहा कि सडन शेकअप और ब्रेकअप्स हो सकते हैं, और अल्टीमेटली फिर आप अपने आप को काम में बिज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब यही कार्ड्स हम देखते हैं करियर के हवाले से। सो मेरे पास यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है। आप में से कुछ लोग यकीनन ऐसे होंगे जो कि पिछले 6-8 महीनों के अंदर अपनी जॉब की कारकर्दगी से, अपने काम जो आपका अर्निंग है, आप बेसिकली जो सोर्स ऑफ अर्निंग है आपका, उसके हवाले से आप कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं। और ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हों कि मुझे ये जॉब क्विट करके बाहर चले जाना चाहिए, किसी दूसरे मुल्क में चले जाना चाहिए, किसी दूसरे शहर में चले जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ सोचने के बावजूद आप शायद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे मिड जुलाई तक। और एक ऐसा फेज़ जिसके अंदर इंसान सोचता है, फिर डिसाइड करता है, फिर सोचता है, फिर डिसाइड करता है, इम्प्लीमेंटेशन का फैक्टर यहाँ पे कहीं नहीं नज़र आ रहा। तो मिड जुलाई तक आपने बहुत सोचा होगा, बहुत समझा होगा, बहुत कोशिश की होगी चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन ये कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए होंगे। अब जबकि 15 जुलाई से लेके 31 तक का टाइम है, तो अगेन चीज़ें आपको होल्ड करना, चीज़ें आपको मैनेज करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा होगा। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप काम की वजह से इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। ये भी हो सकता है कि पैसों की जो स्पेंडिंग है, मनी स्पेंडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपको अपनी फैमिली से हेल्प लेनी पड़े 15 जुलाई के बाद। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहरहाल एंड ऑफ द मंथ तक सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये किस तरह से सॉर्ट आउट होंगी, इसमें क्या आपको जॉब के ऊपर कुछ इंक्रीमेंट मिलेगी, क्या आप फैमिली आपकी मज़ीद को हेल्प करेगी, क्या आपके ऊपर जॉब के ऊपर जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहाँ से आपको पे कुछ नहीं हो रहा, क्या वो कुछ कम हो जाएंगी, क्या होगा, ये बात जो है ये बहरहाल पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी।
आने वाले दिनों में अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर के बाद नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पॉसिबल हैं, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि जितना तेज़ी से आप इसके अंदर जंप इन करें उतना ही तेज़ी से फिर आपको बाहर रोल बैक होना पड़े और ये चीज़ें जो हैं ये ना चल सके। सो कोई भी पार्टनरशिप जो अगले 2 महीने, जुलाई के बाद अगले 2 महीनों के दरमियान में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है, उसके बारे में बहुत सोच समझ के फैसला करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा चलने वाली नहीं होगी। और अल्टीमेटली आप अपने लिए पैसे जनरेट करने के लिए, काम कंप्लीट करने के लिए खुद ही सारा कुछ कर रहे होंगे, कहीं से कोई हेल्प आती हुई या कह लें कि कहीं से पार्टनरशिप में कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।